तुझे पता है क्या, पिछले 10 सालों में निखिल कामत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा किराए में उड़ा दिए हैं। हाँ, सुनकर पागलपन लगता है ना, लेकिन वो अभी भी रुके नहीं है। और मजे की बात, वो भी 5 करोड़ का घर खरीदने का चेक लिख सकते हैं, वो भी बिना कर्ज के। पर वो लेंगे नहीं। हाँ, सही सुना तूने, क्योंकि आज 2025 में घर खरीदना मतलब आर्थिक आत्महत्या है। और मैं तुझे इसका पूरा गणित साबित करके दिखाने वाला हूँ। वीरू, तू किराया देता है इसलिए गरीब नहीं है, पर तू घर खरीदता है इसलिए अमीर भी नहीं है। लोग कहते हैं घर मतलब स्थिरता, पर मैं कहता हूँ घर मतलब गुलामी का खूबसूरत रूप। हर महीने ईएमआई भरते वक्त लोग कहते हैं अपना घर अपनी खुशी, पर असली सच्चाई क्या होती है पता है? 20 साल की कैद, नाम को घर। उस दिन वो अपना किराए का चेक लिख रहा था, खिड़की से बारिश की बूंदें गिर रही थी, सिगरेट का धुआं हवा में तैर रहा था, और बाहर सोसाइटी का चौकीदार नई गाड़ी पर कवर डाल रहा था। उसी गाड़ी में उनका दोस्त बैठा था जिसने अभी अभी 1 करोड़ का घर खरीदा था। उसके चेहरे पर सुकून नहीं था, ईएमआई का तनाव था। वो बोला, भाई तू अभी भी किराए के घर में है क्या? अपना घर कब लेगा? वो हंसा और शांत होकर बोला, जब गुलामी मुफ्त में मिलने लगे तब। देख भिड़ू, हमारे माँ बाप की पीढ़ी में घर लेना मतलब सफलता था। तब जमीन 200 रुपए की थी, आज वो 20 लाख में है। तब ईएमआई मतलब संघर्ष, आज ईएमआई मतलब लाइफस्टाइल। तब लोग कहते थे घर में सुकून है, आज कहते हैं घर में वाईफाई है। पर अब सुन, एक सच्चा बम। तब घर ने लोगों को अमीर बनाया, आज घर लोगों को कर्जदार बना रहा है। जरा रुक के सोच, तू जिंदगी घर के लिए जी रहा है या घर तेरी जिंदगी के लिए? एक आसान गणित देखते हैं। तू लेता है 1 करोड़ का घर, पहले ही साल में 20 लाख का नुकसान। कैसे? स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन 6 to 7 लाख, ब्रोकर कमीशन 2 लाख, पहले साल में ईएमआई का ब्याज 6.7 लाख और बाकी मेंटेनेंस चार्जेस 4 लाख। मतलब भिड़ू, घर लेने के बाद पहले ही साल में वैल्यू नहीं बढ़ती, घटती है। तू बोलेगा कोई बात नहीं भाई, आगे वैल्यू बढ़ेगी ना। पर चल असली रियलिटी देख, 20 साल बाद घर की वैल्यू हुई 4 करोड़। वाह, जैकपॉट लगता है ना? पर इन्फ्लेशन के बाद उसकी असली कीमत सिर्फ 1-2 करोड़। और इंटरेस्ट, टैक्स, मेंटेनेंस जोड़ दे तो तू फायदे में नहीं, घाटे में है। अब बता भिड़ू, घर में तुझे अमीर बनाया क्या या बैंक को? पर असली खेल क्या है पता है? लोग पैसा नहीं, परसेप्शन खरीदते हैं। हम सोचते हैं घर मतलब एसेट, पर असल में घर मतलब लायबिलिटी विद इमोशंस अटैच्ड। तू बोलेगा मुझे अपना घर चाहिए, ठीक है भिड़ू, लेकिन फिर अपना मन भी चाहिए ना, या वो भी बैंक की ईएमआई में गिरवी रखेगा? चल एक इक्वेशन देख, अगर तू 1 करोड़ का घर लेता है, 20 लाख डाउन पेमेंट और 80 लाख लोन, 20 साल की ईएमआई 8.3 लाख हर साल, और अगर उसी की जगह तू किराया और इन्वेस्टमेंट चुनता, मतलब घर किराए पर लिया और बचत मार्केट में डाली, तो वही 20 लाख 20 साल बाद बनते हैं 2 करोड़, और ईएमआई की बचत वो बनती है 2.6 करोड़। कुल फायदा 4.6 करोड़। अब बता भिड़ू, घर में रहना है या पैसों में सोना है? पर हाँ, यहाँ एक ट्विस्ट है, रेंटिंग मेक्स यू रिच ओनली इफ यू इन्वेस्ट। नहीं तो भिड़ू 50 की उम्र में तू सड़क पर होगा, क्योंकि किराया सिर्फ जगह का खर्च है, पर इन्वेस्टमेंट मतलब भविष्य की आजादी। लोग क्या कहते हैं पता है? घर मतलब इमोशनल सिक्योरिटी, पर असली सिक्योरिटी मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम। तू घर लेता है क्योंकि सोसाइटी कहती है शादी हो गई है, अब अपना घर ले, पर सोसाइटी ईएमआई नहीं भरती भिड़ू, तू भरता है। तू घर लेता है क्योंकि माँ कहती है बेटा अपना छत होना चाहिए, पर माँ ने कभी कहा क्या बेटा अपना पोर्टफोलियो हो? चल आखिर में एक आसान रूल देख, कैसे पता चले कि तू घर लेने के लिए तैयार है या नहीं? सिर्फ तेरी ईएमआई तेरी मंथली इनकम के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 2, तेरे पास कम से कम 20% डाउन पेमेंट तैयार होना चाहिए। 3, और 2 साल की ईएमआई इमरजेंसी फंड के रूप में साइड में। आखिरी तैयार रहे हाउस वैल्यू घटने के लिए, और फिर बोल हाँ अब घर लेना है। तब तक भिड़ू, रेंट स्मार्ट, इन्वेस्ट स्मार्टर, क्योंकि असली घर दीवारें नहीं है, वो माइंडसेट है। तेरा इन्वेस्टमेंट प्लान ही तेरा एड्रेस है। तो भिड़ू, अगर इस वीडियो ने तेरा सोच बदल दिया है तो कमेंट में लिख भिड़ू माइंडसेट बदल गया, और शेयर कर उस दोस्त को जो बोलता है घर ले रहा हूं रे, ईएमआई शुरू। क्योंकि अगली बार जब वो ईएमआई भरेगा तू इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट गिन रहा होगा। और याद रख भिड़ू, घर लेना आसान है पर आजादी लेना मुश्किल। पर जो ये गणित समझ गया वो ही गेम चेंज करता है।